गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। हे भक्तजन, हम लोगों का जीवन बहुत अमूल्य है। इस जीवन का लाभ लेना चाहिए। वह लाभ है भगवान के नाम का गुणगान करना, क्योंकि कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। कारण कि 88 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर उत्तम माना गया है, और इस शरीर के रहते हम लोग भगवान का भजन करें। यह शरीर मानो साधना के लिए बना है। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाय न जेहि परलोक समारा। यह मनुष्य शरीर पाकर जो मनुष्य जो है इस शरीर को साधना बनाकर भगवान का नाम लिया, मानो अपने जीवन को धन्य धन्य कर लिया। हे भक्तजनों, हमें भी अपने जो है शरीर को साधना बनाकर भगवान का नाम अहरनिश लेना चाहिए। आइए, किसी कवि ने, किसी संत ने बड़ा प्रेम से भगवान रघुनाथ की महिमा का वर्णन किया। हे भक्तजन, आइए इस भजन के माध्यम से हम लोग जो है भगवान का गुणगान करें कि जे कर नाथ रघुनाथ, जे कर नाथ रघुनाथ, उस नाथ जग में। जे कर नाथ रघुनाथ, उस नाथ जग में। जे कर नाथ रघुनाथ सनाथ जग में। क्योंकि भगवान की महिमा सुनिए, कितने हमारे प्रभु कृपालु हैं। कारण कि सबरी निषाद कुल भील भालू, सबरी निषाद कुल भील भालू। सबके अपनावें प्रभु जी ऐसन कृपालु, सबके अपनावें मेरे राम जी ऐसन कृपालु। ऐसे कृपा सिंधु भगवान श्री राम हैं, जो निम्न से निम्न जाति और उच्च से उच्च जाति को अपना लिया। उनके अंदर इस जीव से प्रेम है, मोह है। जो भगवान श्री राम की भक्ति करे, मानो उन्हीं का वह हो गया। और साधक आगे क्या कहता है, रहते न कोई जगत में, रहते न कोई अनाथ जगत में। इस जगत में कोई अनाथ नहीं है, यदि वह भगवान का नाम ले, उनकी शरण में चला जाए। कहते हैं कि रहते न कोई अनाथ जगत में, जे कर नाथ रघुनाथ जगत में। रहते न कोई अनाथ जगत में, जे कर नाथ रघुनाथ जगत में। कारण कि जन अवगुण कबहु ध्यान न लावें, जन अवगुण कबहु ध्यान न लावें। राई भर गुण के पहाड़ कर जावें,
राई भर गुण के पहाड़ कर जाम। हे भक्तजन, कहते हैं भगवान की महिमा देखिए, उनका प्रेम निश्चल है। कहते हैं अगर आप तनिक भी भगवान का राम नाम लेते हैं तो वह आपको भक्ति अपना प्रदान कर देते हैं, क्योंकि वह जो है निश्चल हैं, निष्कपट हैं। कह रहे भगवान श्री राम का कथन है। आगे कहते हैं क्या, कहने कि कहवा दूसर ऐसन कवनो नाथ जगत में, कहवा ऐसन दूसर अपन नाथ जगत में, जेकर नाथ रघुनाथ सनाथ जगत में, जेकर नाथ रघुनाथ सनाथ जगत में। कह रहे हैं कि जिस पर भगवान श्री राम की कृपा हो जाए वह सनाथ हो जाता है। भक्तजन, हम लोगों को बारंबार भगवान का नाम लेना चाहिए। आगे साधक क्या कहता है, कहता कि भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसको जो है धाम, अपना धाम दे देते हैं, और जिसको और प्रेम करते हैं, जैसे सुग्रीव महाराज को, विभीषण महाराज को राजधानी दे दिए, और जटाई और माता सबरी को, गिद्धराज जटाई को और माता सबरी को अपना परम धाम दे दिया। आगे आगे आइए, इस भजन के माध्यम से भगवान श्री राम का प्रेम देखिए। कारण कि प्रभु जी खीझें तो धाम देत, खीझें तो धाम देत, रीझें तो राजधानी। धन्य हो नाथ। कारण कि खीझें तो धाम देत, यदि प्रसन्न हो जाएं तो अपना धरा धाम दे देते हैं, जैसे सुग्रीव को जो है विभीषण महाराज को जो है दे दिए। खीझें तो धाम देत, रीझें राजधानी, कहवा उदार ऐसन कहवा के दानी, कहवा उदार ऐसन कहवा के दानी, जेकर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ सनाथ जग में। ऐसन स्वभाव कहीं नहीं देखनी, ऐसन स्वभाव प्रभु के, ऐसन स्वभाव श्री राम के, देखनी न सुननी, देखनी न सुननी, सोच के समझ के ऐसन इन्हीं के चुननी, सोच के समझ ये सब इन्हीं के चुननी, ऐसन स्वभाव कहीं देखनी न सुननी, जेकर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में। हे भक्तजन, इस प्रकार से भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए ताकि हमें उनकी भक्ति मिल जाए। कहेंगे भगवान की भक्ति का मार्ग क्या है, कहें कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कहें कि विभीषण जी को भगवान राम कहते हैं, हे विभीषण, मेरे दर्शन का लाभ जो है जिस मनुष्य को, जिस जीव को हो जाता है, मानो वह परम धाम को प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि जिस मनुष्य का जन्म जन्मांतर का पाप जो है, लाखों करोड़ों पाप कर लिया हो, करोड़ों हजारों जन्म में, लेकिन जब वह भगवान के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है तो कह रहे हैं कि मानो उसका सब पाप कट जाए। उन्होंने विभीषण महाराज को कहा कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। विभीषण जी को समझाकर कहते हैं भगवान कि हे विभीषण महाराज, जो है मनुष्य का, जीव का करोड़ों जन्म जन्मांतर का अघ पाप नष्ट हो जाता है जब वह हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान बड़े कृपालु
और जो है महिमा मंडित हैं, इसलिए हम लोगों को जो है भगवान की जो है भगवान का भजन करना चाहिए। आगे एक साधक कवि ने क्या कहा इस भजन के माध्यम से सुना जाए। मुझे तुमने मालिक सब कुछ दिया है, ए मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरी शुक्रिया है क्या औकात मेरी, है क्या औकात मेरी, मुसीबत में तुमने हर वक्त सब कुछ दिया है, ऐ मेरे मालिक तेरा ही दिया है, जो मैंने खाया पिया है, तेरा मालिक है मेरे मालिक, तेरा शुक्रिया है। तो कहते रहिए सीताराम 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 कहिए, जाहि बिंदी राखे राम वही बिंदी रहिए, सीताराम 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 कहिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इति शुभम।